हमारे साथ मौजूद हैं सत्येंद्र दुबे जी, जो इंग्लिश के अध्यापक हैं, साथ ही शिक्षा दे रहे हैं विगत कई वर्षों से। आपका बहुत बहुत स्वागत है सत्येंद्र दुबे जी। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं कुछ विद्यार्थी जो कई तरह के सवाल पूछेंगे और अपनी जानकारियों के माध्यम से आपको भी रूबरू कराएंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल सत्येंद्र दुबे जी आपसे करना चाहेंगे कि इंग्लिश एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है और इंग्लिश की तैयारी करने के लिए किस प्रकार की रणनीति होना चाहिए, ये तो है ही सवाल। लेकिन इंग्लिश के अंदर अगर हम देखें तो कितने एग्जामों में इंग्लिश का पेपर आता है? सूरज जी, पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा एक सबसे बड़ी भ्रांति है इंग्लिश को लेकर जी। इंग्लिश एक विषय नहीं है, एक भाषा है और भाषा का तो बहुत अत्यधिक महत्व है जीवन में, जीवन शैली में। यदि आप कुछ भी अपनी बात कहना चाहते हैं तो भाषा के माध्यम से ही कह सकते हैं। इंग्लिश एक भाषा है। क्या बात है, बिल्कुल सही कहा। और हर जगह, हर कंपटीशन में, ग्लोबलाइजेशन का भी ज़माना है तो हमें इसकी आवश्यकता तो अत्यधिक है ही। कंपटीशन में, प्रतियोगी परीक्षाओं में इसका बहुत अत्यधिक महत्व है। जी सत्येंद्र जी, कई तरह की प्रतियोगी परीक्षाएं ऐसी होती हैं, जैसे कि हम बात करें बैंक पीओ की, एसएससी की, टॉफिल की, आइलेट्स की, तो इन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी किस प्रकार से करना चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सूरज जी, चूँकि मैं इंग्लिश में ही पढ़ा रहा हूँ पिछले 5 वर्षों से जी, तो मैंने देखा है कि बैंकिंग सेक्टर में यदि आप कंपटीशन को फाइट करना चाहते हैं तो इंग्लिश बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ रीडिंग एंड कंप्रहेंशन का पोर्शन बहुत अधिक आता है और सामान्यतः बच्चा इसके साथ कंफर्टेबल नहीं होता, क्योंकि जैसे मैंने पहले ही कहा ये भाषा है तो इसे समझना चाहिए, ना कि रटना चाहिए। तो बैंकिंग सेक्टर के लिए आप सहज हो जाएं इस भाषा से तो आप आसानी से सिलेक्शन निकाल सकते हैं। एसएससी में प्योर कॉम्पिटिटिव ग्रामर आता है, रीडिंग एंड कंप्रहेंशन का भी अच्छा पोर्शन आता है। तो हमें कॉम्पिटिटिव मीन्स फंक्शनल ग्रामर प्लस लैंग्वेज पर, दोनों ट्रेडिशनल पर, दोनों पर ध्यान देना चाहिए। जी। दर्शक दीर्घा में से हमारे विद्यार्थी अगर सवाल करना चाहें तो वो सवाल कर सकते हैं हमारे एक्सपर्ट से। जी। मेरा प्रश्न सत्येंद्र दुबे सर से है। मैं अपने करियर को लेके बहुत कंफ्यूज हूँ और मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं किस परीक्षा की तैयारी करूँ। मैं बहुत परेशान हूँ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शिवानी। सत्येंद्र दुबे जी, ये होता है कि बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि आफ्टर 12th यानी कि 12वीं के बाद या फिर ग्रेजुएशन के बाद किस एग्जाम की तैयारी करें। शिवानी जी, इसमें सर्वप्रथम आप अपनी रुचि देखिए, आप किस सेक्टर में काम करना चाहती हैं। यदि आप बीकॉम कर रही हैं तो बैंकिंग सेक्टर आपके लिए उपयुक्त रहेगा, अच्छा है। आप टीचिंग सेक्टर में भी जा सकती हैं। आप जिस विषय में रुचि रखती हैं, आपको यदि शिक्षा का क्षेत्र पसंद है तो आप यदि उसे चुनती हैं तो आप अच्छा कर पाएंगे। यदि आप बैंकिंग सेक्टर में जॉब करना चाहते हैं, आप रुचि रखते हैं तो उसमें अच्छा कर पाएंगे। तो सर्वप्रथम ये चयन करें कि आपकी रुचि कहाँ है। आप दोनों ही सेक्टर, बीकॉम चूँकि ग्रेजुएशन है तो उससे आप सभी सेक्टर्स में जॉब कर सकते हैं, चाहे वो एसएससी हो, चाहे बैंक है, हम प्रशासनिक सर्विसेज के लिए भी जा सकते हैं। जी। तो आपके लिए काफ़ी वास्ट एरिया है, आप कहीं भी किसी भी तरीके से तैयार। तो कहीं ना कहीं ज़रूरी है रुचि का होना। यदि आपकी रुचि है उसी विषय में तो आप उसमें दक्षता भी हासिल कर सकते हैं, एक अच्छी नौकरी भी प्राप्त कर सकते हैं। अगला सवाल दर्शक दीर्घा में से हमारे कोई विद्यार्थी अगर पूछना चाहें तो एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं। मेरा क्वेश्चन सत्येंद्र सर के लिए। सर, अगर कोई युवा अगर स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है तो क्या वो मध्य प्रदेश के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मींस अप्लाई हो सकता है? बिल्कुल, सरकारी स्पोर्ट्स कोटा रखा हुआ है जी। रेलवेज में काफ़ी अच्छे स्पोर्ट्स कोटा है, एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में भी स्पोर्ट्स कोटा, इसकी भर्ती भी अलग से ही आती और इसमें कंपटीशन भी उन विद्यार्थियों के बीच में ही है जो स्पोर्ट्स में अच्छा कर रहे हैं जी, नेशनल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वर्क कर रहे हैं, तो उनके लिए अच्छी ऑप्शंस हैं। और चूँकि हम इसमें बहुत अच्छी बात ये भी है कि यदि आप जॉब पर जाते हो तो आपके खेलने पर भी पूरा ध्यान दिया जाता है और फिजिकल फिटनेस पर भी दिया जाता है, उधर से अलग से समय निकाला जाता है उसके लिए। समय निकाला तो बहुत अच्छी बात है कि यदि आप खेलने में रुचि रखते हैं और आपके पास कई तरह के पुरस्कार हैं तो आप अगर चाहें तो आपके लिए भी सरकारी नौकरियों में एक तरह का कोटा रखा गया है। और ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़ाई करें, आप एग्ज़ाम देकर भी कोटे के माध्यम से एक सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। क्या एग्जाम की तैयारी के लिए सत्येंद्र जी परसेंटेज भी मायने रखते हैं? जैसे एग्जाम की तैयारी करना आईएएस की और परसेंटेज है किसी के 60 या 70 के आसपास, तो क्या वो क्रैक कर सकता है? हाँ, आजकल नॉर्मल कर दिया है। यदि आप 60% लाते हैं तो सामान्यतः सभी एग्जाम्स के लिए आप अपियर हो सकते हैं जी। यदि आप 90 भी लाते हैं और 60 भी लाते हैं तो कोई क्राइटेरिया नहीं, 60 वाला भी दे सकता है, 90 वाला भी दे सकता है। जी,
ओके, अगर हमारी दर्शक दीर्घा में से कोई विद्यार्थी सवाल पूछना चाहे, एक्सपर्ट्स पूछ सकते हैं। एक ही प्रतियोगी परीक्षा पर फोकस करना चाहिए विद्यार्थी को, या एक तैयारी से कई तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं को भी निकाला जा सकता है? जैसे आजकल सूरज जी सामान्यतः ये देखा गया है कि कोई भी एग्ज़ाम हो, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश आता है, ये 4 विषय लगातार आ रहे हैं। यदि हम एक अच्छे लेवल से तैयारी करते हैं तो हम सभी कॉम्पिटिशन्स के लिए तैयार हो रहे हैं। लेकिन सर का कहना सही है कि एम हमारा सेट होना चाहिए, क्योंकि वो हमारी एबिलिटीज़ बताता है कि हम योग्य हैं उसके लिए। आप एम सेट कीजिए, थॉरोली स्टडी कीजिए आप कि जो भी आप, जैसे मैं एसएससी की आपने क्वेश्चन पूछा, तो एसएससी में क्या क्या आता है और एसएससी के पैटर्न में क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि एसएससी लगातार अपने पैटर्न्स को चेंज कर रहा है। तो पैटर्न्स में चेंजेस क्या आ रहे हैं, क्वेश्चंस का लेवल कैसा हो रहा है, ये एवरेज टू मॉडरेट, मॉडरेट टू टफ पहुंच रहा है या टफ टू मॉडरेट आ रहा है, ये आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। प्रिपरेशन एक ही लेवल पर होती है, बस अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कीजिए। बैंक पीओ की तैयारी के लिए किस प्रकार की स्ट्रेटेजी होना चाहिए इंग्लिश के लिए? बैंक पीओ के लिए सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी है, आप रोज़ कुछ ना कुछ पढ़ें इंग्लिश में। आप न्यूज़पेपर के थ्रू जा सकते हैं, आप इंग्लिश को सुनिए। और मैं हमेशा विद्यार्थियों से कहता हूँ, एक सबसे मुख्य बात है बैंक पीओ के स्टूडेंट्स के लिए, उन्हें इंग्लिश पढ़ना अच्छा नहीं लगता, और बैंक पीओ में सबसे ज़्यादा रीडिंग एंड कंप्रहेंशन आता है और टफ आता है। तो आप स्टार्ट वहाँ से कीजिए जो आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। यदि आपको पॉलिटिकल न्यूज़ अच्छी लगती है, इंटरेस्टिंग लगती है, तो आप पॉलिटिकल न्यूज़ पढ़िए, ऐसी न्यूज़ पढ़िए जो आपने सुन रखी है और आप उन्हें जानते हो। हमें लगता है कि हमें बॉलीवुड की न्यूज़ पढ़ना चाहिए, हमने जान रखा है कि क्या हुआ है, तो हम वो इंग्लिश में पढ़ें, तो हमारी हैबिट डेवलप होगी और हम अपने कंप्रहेंशन को सुधारेंगे और बैंक इजीली निकाला जा सकता जी है। सत्यन जी, वोकैब को बढ़ाने के लिए भी कोई टिप्स अगर आप हमारे विद्यार्थियों को देना चाहें तो दीजिए। वॉकिब के लिए बच्चे हमेशा हमसे कंप्लेंट करते हैं कि सर वॉकिब हमें याद नहीं रहती है। आप रोज़ 5 वॉकिब पढ़िए और एक बार पढ़कर उसे बंद कर दीजिए, क्लोज योर नोटबुक्स, और फिर उन्हें रिकॉल कीजिए बिना नोटबुक खोले हुए। मैं शाम को यदि घूम रहा हूँ तो मैं रिकॉल कर सकता हूँ कि मैंने कौन सी 5 वॉकिब याद किए। मैं सुबह उठा हूँ सोकर तो मैं रिकॉल कर सकता हूँ मैं रात में कौन सी वॉकिब याद कर कर सोया हूँ। विद इन 3 डेज़ या विद इन अ वीक ये वॉकिब आपके परमानेंट मेमोरी में चली जाएंगी, आप कभी इनको नहीं भूलेंगे। जी केपीएस जी, क्या वोकेबलेंट एक महत्वपूर्ण बिंदु है रिकॉल करना, यानी कि जो भी आप याद करें उससे आप रिकॉल ज़रूर करें। समय का अभाव है, बहुत बहुत शुक्रिया सत्यन दुबे जी तमाम जानकारी देने के लिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया केपीएस चौहान जी तमाम जानकारी देने के लिए। साथ ही हमारे दर्शक दीघा में बैठे हुए विद्यार्थियों का भी हम बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे कि आपने भी महत्वपूर्ण सवाल करके हमारे जो दर्शक हैं उनको भी जागरूक किया। तो आपने देखा कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए अंग्रेजी बहुत महत्वपूर्ण है, और यदि आप अंग्रेजी में कहीं ना कहीं ज्ञाता बनना चाहते हैं, उसमें दक्षता हासिल करना चाहते हैं, तो आपको नियमित रूप से इंग्लिश को पढ़ना चाहिए, न्यूज़पेपर को पढ़ना चाहिए। साथ ही यदि आप वोकैब बढ़ाना चाहते हैं तो आप डेली कम से कम 5 वोकैब्स को पढ़ें, जैसा कि सत्यन जी ने कहा। साथ ही किसी भी अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेमोराइजेशन करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए 4 स्टेप केपीएस चौहान जी ने आपको बताए कि आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, मेमोरी ट्रेस होना चाहिए, स्टोरेज होना चाहिए, साथ ही रिकॉल होना चाहिए। तो जब भी आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करें तो पूरे समर्पण भाव से करें, साथ ही कॉन्फिडेंस के साथ में करें, तो निश्चित तौर पर आप हर एक एग्जाम को निकाल सकते हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप अपने करियर में सफल हो, आगे बढ़ें। नमस्कार। Dadu nakat, credit, dadu nakat, credit,